सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपने सभी विषयों के पेपर अच्छे से दे लिए। अब आपका केवल संस्कृत बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? संस्कृत का पेपर बचा हुआ है। तो इस वीडियो में संस्कृत के पेपर में किस टाइप के प्रश्न आएंगे, कौन सा प्रश्न आसान होगा, किस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे, इन सब बातों को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज बच्चों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए हर क्लास में संस्कृत का मॉडल पेपर लाता रहूंगा। तो देखो बच्चों, आपके संस्कृत के पेपर में कुल 13 प्रश्न आएँगे। कितने प्रश्न आएँगे? 13 प्रश्न आएँगे, जो कि 4 खंड में बँटे होंगे। खंड का, खा, गा और घा में। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। सभी प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में लिखना होगा। अब आप छठी क्लास में हैं, पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो आपको संस्कृत में थोड़ा डर लग सकता है। तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस केवल वीडियो को ध्यान से देखना है। मैं जिन-जिन बातों को बताऊँगा, आप उनका पालन करेंगे, तो आप संस्कृत में बहुत अच्छे नंबर लेके आएँगे। क्योंकि संस्कृत के पेपर में सारे उत्तर पेपर में ही छिपे होते हैं। बस केवल आपको थोड़ा स्मार्टनेस दिखानी है उत्तर ढूँढने की। तो देखो, खंड का के अंतर्गत जो पहला प्रश्न होगा वो होगा अपठित अवबोधन का। अपठित का मतलब क्या होता है? जो आपकी किताब का नहीं होगा। इसमें 30 से 40 शब्दों का एक पैसेज आएगा। इस पैसेज से यानी अनुच्छेद से, पैसेज को ही संस्कृत में क्या कहते हैं? अनुच्छेद। यहाँ पे देखो लिखा है ना, अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा यथा निर्देशम उत्तरत, यानी अनुच्छेद को पढ़ेंगे और नीचे जो 4 टाइप के प्रश्न दिए गए हैं, ध्यान देना। पहले प्रश्न में कितने टाइप के प्रश्न करने हैं? 4 टाइप के प्रश्न करने हैं। बस आपको क्या करना है, पैसेज को एक बार पढ़ लेंगे। आपके गुरुजन आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए मिलता है, तो पैसेज को पढ़ लेंगे, उत्तर भी जहाँ आपको मिलेगा ढूँढ लेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन का होगा, वो होगा एक पदेन उत्तरत का। इसमें 3 करने होंगे, ध्यान देना, 4 होंगे, 3 करने होंगे, क्योंकि छठी क्लास का बच्चा एक क्वेश्चन लिख लेता है, तो उसे लगता है कि हमारा पेपर कंप्लीट हो गया। तो आपको पेपर को ध्यान से देखना है। पहले क्वेश्चन में 3 करने हैं। अब उत्तर कैसे ढूँढेंगे? मान लो आपको संस्कृत नहीं आती है, तो पहला प्रश्न पढ़ेंगे, अत्र रमणीयम पर्यटन स्थलम किम? अब इस लाइन को ढूँढेंगे पैसेज में कहाँ पर है? तो देखो, ये मिल गया ना, इसी लाइन को यहाँ पे लिख देंगे, तो आपको पूरे अंक प्राप्त हो जाएँगे। अब एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा गोवा प्रदेशः। क्या होगा? गोवा प्रदेशः। गोवा प्रदेशः कस्मिन् वर्षे स्वतंत्रता अभवत्। अब कस्मिन् वर्षे स्वतंत्रता अभवत्, ये लाइन देखो यहाँ लिखी हुई है ना कि गोवा किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ था? दिसंबर के महीने में। कब हुआ था? दिसंबर के महीने में। और सन क्या था? 1961। तो ये यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, या एक पद में अगर आप लिखेंगे तो इसका उत्तर होगा 1961 तमे वर्षे। गोवा प्रदेशस्य प्राचीनम नाम किम अस्ति? गोवा प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? तो देखो, वो कहाँ लिखा हुआ है? वो यहाँ पर लिखा हुआ है। वो प्राचीन नाम क्या था? गोपांतक क्षेत्रम। तो इस तरह से जो पैसेज आएगा, उसके उत्तर आप ढूँढेंगे। यही पैसेज आएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, इसी टाइप का पैसेज आएगा। बस आपको उत्तर कैसे ढूँढना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद इसमें जो दूसरा प्रश्न होगा, सेकंड खंड का, पूर्ण वाक्येन उत्तरत केवलम प्रश्न एकम। अब ये मान लो ये नहीं समझ में आ रहा है, इसका अर्थ क्या है? तो यहाँ पे नंबर देख लेना। यहाँ पे देखो 2 गुणे 1 लिखा है, 1 मतलब 1 करना है, और 2 नंबर का प्रश्न है। तो पहला प्रश्न क्या है? गोवा प्रदेशे पुर्तगाल देशीयाः कति वर्षाणि प्रशासनम कृतवन्तः। अब देखो, पुर्तगाली पैसेज में कहाँ पर आए हुए हैं? तो देखो यहाँ मिल गया ना, पुर्तगालदेशीयाः अत्र 450 वर्षाणि यावत् प्रशासनं कृतवन्तः। बस यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको फुल सेंटेंस का उत्तर लिखना है। दूसरा क्या है? गोवा प्रदेशः कुत्र अवस्थितः, यानी जो गोवा प्रदेश है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसके लिए देखो, पैसेज में ही लिखा हुआ है कि गोवा प्रदेश कहाँ पर स्थित है? भारत के पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर, यानी समुद्र के किनारे। ये आप एसएसटी में भी मैप देखे होंगे, तो आपको पता होगा। अब इसके बाद जो थर्ड टाइप का प्रश्न आएगा, ध्यान देना, थर्ड टाइप का प्रश्न कैसा होगा? एमसीक्यू का होगा। कैसा होगा? एमसीक्यू का होगा। 2 दिए होंगे, दोनों करने होंगे। तो इसमें देखो, गोवा प्रदेशः स्थिता अस्ति। अब किसमें क्या सही हो जाएगा? समुद्र तटे। 1861 तमे कस्मिन् मासे गोवा प्रदेशः स्वतंत्रता अभवत्। तो इसका उत्तर हो जाएगा दिसंबर मासे। तो इसी टाइप के कभी-कभी इसमें लकार पूछ लेगा, कभी-कभी वचन पूछ लेगा, कभी-कभी पुरुष पूछ लेगा। इसके लिए हमने एक अलग भी वीडियो बनाई हुई है,
तो जो यहाँ पे वीडियो दिखाई दे रही है, अब उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस मॉडल पेपर में भी हमने अच्छे से आपको समझाया है। उसके बाद जो चौथे टाइप का प्रश्न आएगा, इस प्रश्न को बहुत बच्चे छोड़ देते हैं। इसमें क्या लिखा होगा? अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचितम शीर्षकम लिखत। प्यारे बच्चों, शीर्षक क्या होता है? जिसको आप इंग्लिश में टाइटल कहते हो, यानी जो पैसेज है वो किसके ऊपर है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है किसके ऊपर है, तो जो पैसेज की पहली लाइन है उसमें जो संज्ञा पद दिखाई दे वही आप लिख देना। जैसे इसमें क्या है? गोवा प्रदेशः, बस एक पद में लिख देंगे गोवा प्रदेशः। तो हमारा इस तरह से 8 नंबर का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 में क्या आएगा? ध्यान देना, अब आपका खंड ख प्रारंभ हो रहा है, रचनात्मक कार्यम। इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 2 होगा। इसमें चित्र बने होंगे, देखो यहाँ पे ढेर सारे चित्र बने हुए हैं ना, चित्र बने होंगे। एक पद लिखा होगा, 2 पद आपको लिखने होंगे। अब कौन सा पद लिखना होगा ये आपको ध्यान देना है। इसके लिए आपको मंजूषा मिलेगी। अब मंजूषा क्या होती है? मंजूषा माने होता है हेल्पिंग बॉक्स, यानी आपकी सहायता के लिए यहीं पे जो शब्द यानी पद हैं वो लिखे होंगे। इसी में से आपको चुनकर लिखना होगा। जैसे पठति, चलति, कर्षति, वदतः, अस्ति, दोला, गजः, बालकः, कृषकः, चटके। तो इस तरह से अब आप देखो यहाँ पे पहला चित्र किसका है? दूल्हा का है। तो बस क्या लिखेंगे? ऐसा दूल्हा अस्ति। अब दूल्हा अस्ति मंजूषा से लिख लेंगे, आपके 2 नंबर कंप्लीट, क्योंकि 4 लिखने हैं, 4 लिखने से आपको 8 नंबर मिलेगा। तो छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं छठी वाले, उनको लगता है इसमें चित्र बनाना है, क्योंकि छठी के बच्चों को ड्राइंग बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो वो चिड़िया बनाने लगते हैं, झूला बनाने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको चित्र नहीं बनाना है, केवल वाक्य लिखना है। चित्र बनाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप पूरे नंबर नहीं पाएँगे। तो चित्र नहीं बनाना है, वाक्य लिखना है। दूसरे में क्या है? एते चटके अस्ता। अब अस्ता भी लगा सकते हैं और मंजूषा में वदता भी लिखा हुआ है, तो वदता भी आप लिख सकते हैं। ये दोनों क्या हैं? चिड़िया हैं। तीसरे चित्र में देखिए क्या है? सः कृषकः कर्षति। वह किसान जो है जोत रहा है। अब ये सारे चित्र क्या है? जो आपका पहला, दूसरा, तीसरा पाठ है, उसी के अभ्यास में से ही आएँगे। इसमें देखो क्या है? एषः बालकः पठति, सः गजः चलति। तो इस तरह से तीनों पाठों के आप अभ्यास करेंगे तो ये 8 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएँगे। इसके अथवा के रूप में रिक्त स्थान के वाक्य आएँगे, चाहे आप वो चित्र वाला करें या ये करें। यहाँ पे देखो क्या है? चालिके यानम चालयतः। 2 महिला चालक हैं, गाड़ी चला रही हैं। दोला उपवने अस्ति। दोला कहाँ है? बगीचे में है। कंदली फलानि मधुराणि सन्ति। घटिका समयम सूचयति। घड़ी जो है समय बताती है। वशयाने रेल स्थानकम गच्छतः। तो इसमें भी भरे जाने वाले पद जो है मंजूषा में दिए होंगे, तो मंजूषा को ध्यान से देखना। इधर-उधर मत देखना, क्या देखना? मंजूषा को। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 में क्या आएगा? ध्यान देना, आपके पेपर का जो फॉर्मेट है बिल्कुल ऐसा ही होगा। यानी जैसे मैथ में होता है ना, क्वेश्चन के डिजिट बदल जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन वैसा ही होता है, तो वैसे यहाँ भी डिजिट बदलेंगे, लेकिन पेपर का फॉर्मेट बिल्कुल ऐसा ही होगा। यानी प्रश्न नंबर 3 में क्या होगा? मिलान करने के लिए होगा। तो यहाँ पे देखो, ये कर्ता है, ये क्रिया है, बस कर्ता और क्रिया को मिलाना है अर्थ के अनुसार। तो कैसे मिलाएंगे? देखिए, मैं आपको मिला करके दिखाता हूँ। जैसे बालिका, अब बालिका क्या करेगी? पढ़ेगी, तो बालिका पठती। शौचिका, शौचिका माने होता है दर्जी, तो वो क्या करेगा? सिलाई करेगा, तो हो जाएगा सीव्यति। मयूरः, अब मोर क्या करते हैं? नाचते हैं, तो हो जाएगा नृत्यन्ति। वृद्धाः, अब वृद्धा, ये आपके पहले पाठ के अंतिम पैसेज में आया हुआ है, वृद्धा हसन्ति। अश्वौ, अब 2 घोड़े क्या करेंगे? दौड़ेंगे। तो इस तरह से आप मिलान करेंगे तो आपके ये जो 4 नंबर हैं, ये पूरे-पूरे नंबर आप प्राप्त करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 में क्या आएगा? अब ध्यान देना, खंड ग प्रारंभ हो गया, यानी व्याकरण का, यानी संस्कृत ग्रामर में क्या-क्या आने वाला है। तो ग्रामर के अंतर्गत प्रश्न नंबर 4 होगा। इसमें क्या आएगा? शब्द रूप आएगा। देखो यहाँ पे लिखा है ना, शब्द रूपम छित्त्वा रिक्त स्थानम पूरयत। तो शब्द रूप आएँगे और क्या भरना है वो भी यहाँ ध्यान देना, जहाँ ब्रैकेट में लिखा होगा। इसी में से एक भरना है अर्थ के अनुसार। अब जैसे पहले में क्या है? दशरथा रामस्य पिता अस्ति। दशरथ जो है राम के पिता हैं। उद्याने पुष्पम विकसति, बगीचे में फूल खिल रहा है। वृक्षात फलानि पतन्ति, अब यहाँ देखो फले भी लिखा है, फलानि भी लिखा है, लेकिन पतन्ति बहुवचन का है, तो इसलिए फलानि सही होगा। बालिकायाः गृहम् अत्र अस्ति, बालिका का घर यहाँ है। अब यहाँ भी देखो 2 दिए गए हैं, 1 सही है, तो इसलिए एक ही एक आपको भर के लिखने हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 में क्या आएगा? ध्यान देना,
क्या आएगा? शब्द रूप आएँगे, शब्द रूप नहीं आएँगे, इसमें धातु रूप आएँगे। आप धातु रूप जानते हैं ना? किताब के पीछे भी लिखा हुआ है, पठति पठता पठन्ति, पठस्य पठता पठत, पठामि पठावा पठामः। अब यहाँ पे देखो हसति लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हसति क्रियापदे वचनम किम। अब प्यारे बच्चों, संस्कृत में कितने वचन होते हैं? एक वचन होता है, द्विवचन होता है, बहुवचन होता है, बस 3 ही वचन होते हैं, त्रिवचनम नहीं होता है। अब इस पद में कौन-सा वचन है वो बताना है। तो तीता अंति, अब ती कहाँ मिला? एक वचन में, तो एक वचनम सही हो जाएगा। खेलंती, इस पद में लकारः, लका लकारः, तो आप जानते हैं आपको 4 लकार पढ़ाए जाते हैं। कौन-कौन से? लट लकार, लिरिट लकार, लोट लकार और लंग लकार। अब तीता अंति किस लकार में आते हैं? लट लकार में आते हैं, जिसको संस्कृत में लट लकार कहते हैं और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। ध्यान देना, क्या कहते हैं? वर्तमान काल। तो तीता अंति सी था था आमी आवह आमा इसी लकार में आते हैं, किसमें? लट लकार वर्तमान काल में। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या है? प्रथम पुरुषस्य द्विवचनम रूपम अस्ति। अब प्रथम पुरुष यानी पुरुष 3 होते हैं। तीता अंति प्रथम पुरुष में आते हैं, सी था था मध्यम पुरुष में आते हैं, आमि आवह आमः उत्तम पुरुष में आते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है? प्रथम पुरुष का द्विवचन। अब देखो तः किसके अंत में है? बस चरतः, ये सही हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्या है? चौथा है प्रथम पुरुषस्य एक वचन रूपम किम, तो क्या हो जाएगा? पश्यति। क्या हो जाएगा? पश्यति। तो इस तरह से हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब प्रश्न नंबर 6 में क्या आएगा? प्रश्न नंबर 6 में आएगा अव्यय पद। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी ये अव्यय पद क्या होते हैं? जिसको आप हिंदी में अविकारी शब्द कहते हो उसी को अव्यय पद कहते हैं। ये भी मंजूषा में लिखे होंगे। जैसे यहाँ पे देखो अत्र लिखा है, अत्र माने यहाँ, कदा माने कब, चा माने और, तत्र माने वहाँ, ना माने नहीं। अब अर्थ के अनुसार आपको भरना है। जैसे पहला वाक्य क्या है? भारतस्य राजधानी आगरा न अस्ति। भारत की राजधानी आगरा नहीं है, क्या है? दिल्ली है। दीपावली कदा अस्ति। दीपावली कब है? बालिका अत्र अस्ति। बालिका यहाँ है। मंदिरम तत्र अस्ति। मंदिर वहाँ है। कृष्णा मोहना च गच्छतः। अब चा माने क्या होता है बच्चों? चा माने होता है और, जिसको आप इंग्लिश में एंड कहते हैं। अब चा का प्रयोग कहाँ होता है? चा का प्रयोग तब होगा जब 2 नाम दिए होंगे। ध्यान देना, जब 2 नाम दिए होंगे तो उसके बाद ही चा का प्रयोग होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 में क्या आएगा? प्रश्न नंबर 7 में संस्कृत में गिनती आएगी। तो 1 से 20 तक, कहाँ से कहाँ तक? 1 से 20 तक आप गिनती याद कर लें, तब आप जो है ये 4 नंबर के क्वेश्चन सही कर पाएँगे। ये आपके गुरुजनों ने, आपकी मैडम ने लिखाया होगा। यहाँ पे देखो 1 है तो 1 को क्या कहते हैं? एकः, 5 को क्या कहते हैं? पंच, 10 को क्या कहते हैं? 10, 9 को क्या कहते हैं? 9 और 7 को क्या कहते हैं? सप्त। अगर आपको गिनती नहीं याद है तो उसके लिए संख्या की हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है। प्ले लिस्ट में जाकर के आप संख्या की वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 में क्या आएगा? शब्दार्थ आएँगे। क्या आएँगे? शब्दार्थ आएँगे मिलान करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखो आम लिखा है, तो आम माने क्या होता है? हाँ, ये खाने वाला आम नहीं है। आम का मतलब होता है यस यानी हाँ। अगला क्या है? अजाह। अजाह माने क्या होता है? बकरियाँ। अब बकरियाँ कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है। दोला। दोला माने क्या होता है? झूला, तो इसको झूले से मिला देंगे। तुम माने क्या होता है? तुम माने होता है तुम। उसके बाद वयम। वयम माने क्या होता है? हम सब। ये आपके जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे 4 ही पाठ तो आपके सिलेबस में हैं। तो उन्हीं चारों पाठों के शब्दार्थ आप अच्छे से याद कर लें। अब आती है पठित अवबोधन की बात। अब आपका खंड घ प्रारंभ हो रहा है। इसके अंतर्गत पठित अवबोधन है, यानी जो रुचिरा प्रथमो भागा आपकी पुस्तक है, उसमें से 3 पैसेज आएँगे। कितने पैसेज आएँगे? 3 पैसेज आएँगे। पहला पैसेज क्या होगा? गद्यांश का, यानी पहले, दूसरे, तीसरे पाठ में से किसी पाठ से होगा। यहाँ पे देखो तानी कानी, वह सब कौन है? तानि कंदली फलानि सन्ति, वह सब केले के फल हैं। किम तानि मधुराणि, आम। तानि मधुराणि पोषकाणी च, हाँ वह सब मधुर हैं और पोषक यानी पोषण देने वाले हैं। तो इसमें देखो क्या आएगा? इसमें भी 3 टाइप के प्रश्न होंगे। पहला टाइप क्या होगा? पहला टाइप होगा एक पदेन। तानी कानी, वह सब क्या हैं? अब देखो इसके उत्तर में क्या आया हुआ है? कंदली फलानी। तो बस मान लो ये आप यही लिख देंगे तानी कंदली फलानी संति, तब भी आपको पूरे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। एक पद में इसका उत्तर होगा कंदली फलानी। कंदली फलानी कीदृशाणि सन्ति, कंदली के फल कैसे हैं? तो हो जाएगा मधुराणि। ये कहाँ लिखा हुआ था? यहाँ पे लिखा हुआ था। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, एक ही करना है, दोनों नहीं करने हैं।
उसके बाद जो सेकंड टाइप का प्रश्न है, उसमें भी 2 दिया गया होगा, 1 ही करना है। पहला प्रश्न क्या है? कानि मधुराणि सन्ति, कौन मधुर है? तो हो जाएगा कंदली फलानि मधुराणि सन्ति। दूसरा प्रश्न है पोषकाणि कानि सन्ति, तो यहाँ भी कानि के स्थान पे कंदली फलानि लिख करके पूरी लाइन आपको लिखनी है। उसके बाद इसमें भी जो थर्ड टाइप का प्रश्न होगा, वो किसका होगा? एमसीक्यू का होगा। ध्यान देना कैसे आएगा? एमसीक्यू का होगा। सन्ति पदे वचनम किम, संति में वचन कौन-सा है? तो कौन-सा वचन है? बहुवचन है। नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। ति एक वचन है, तः द्विवचन है और अन्ति कैसा है? बहुवचन है। ठीक है? उसके बाद अगला क्या है? अधोलिखितेषु क्रियापदम किम? नीचे लिखे हुए पदों में क्रियापद कौन-सा है? तो क्रियापद है सन्ति। अब इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 10 आएगा। प्रश्न नंबर 10 किस पाठ से आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 10 आएगा जो आपका चौथा पाठ है वृक्षाः। इसी में से 4 लाइन लिखी होगी और उसी में से आपको प्रश्न के उत्तर देने होंगे। तो देखो यहाँ पे कौन सी लाइन लिखी हुई है? वने वने निवसन्तो वृक्षा, वृक्ष जो है वन वन में रहते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः, वृक्ष जो है जंगल जंगल का निर्माण करते हैं। शाखा दोला सीनाह बिहगा, बिहगा माने पक्षी होता है, जो पक्षी है वो शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए हैं, उन्हीं के द्वारा पेड़ जो है कुछ कुछ बोल रहे हैं। ये इसका हिंदी हो गया। अब आपको पेपर में हिंदी नहीं लिखनी है, संस्कृत नहीं लिखनी है, क्या लिखना है? प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखना है। पहला क्या है? शाखा दोला सीनाह के। अब देखो यहाँ पे ये लाइन मिल गई ना, बस इसी लाइन को आप लिख देंगे। एक पद में उत्तर हो जाएगा बिहगाः। वने निवसन्तः के, जंगल में कौन रहते हैं? तो कौन रहते हैं? वृक्षाः। ये लाइन कहाँ आई हुई है? ये लाइन देखो यहाँ आई हुई है। इसमें भी 2 दिए गए होंगे, 1 ही करने होंगे। इसके बाद जो पूर्ण वाक्य न है के वनम वनम रचयन्ति, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ था ना वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। सही सही इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति। अगला है बिहगाः कीदृशाः, तो इसका उत्तर ये लाइन है शाखा दोलासीनाः बिहगाः। अब इसमें भी जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन होगा वो भी एमसीक्यू का होगा। देखो यहाँ पे क्या है? रचयन्ति पदे कः लकारः, लकार कौन सा है? तो अभी हमने आपको पीछे बताया था। तीता अंति कौन से लकार में आते हैं? लट लकार वर्तमान काल में आते हैं। वृक्षाः पदे में वचन कौन सा है? तो वृक्षाः, देखो ये एक वचन में होता है वृक्षाः, और वृक्षाः पद किस वचन में है? तो बहुवचन में है। यहाँ पे देखो चतुर्वचनम लिखा है, चतुर्वचन तो होता ही नहीं है, तो आपका बहुवचनम सही हो जाएगा। उसके बाद जो आपका 11वां प्रश्न होगा, ध्यान देना मेरी बात को। 11वां प्रश्न किस पाठ से आएगा? जो आपका विद्यालयः वाला पाठ है। कौन सा पाठ है? विद्यालयः वाला पाठ है। ये आपका चौथा पाठ है, 5वां पाठ है वृक्षाः। तो विद्यालयः वाले पाठ से एक लाइन आएगी। तो आप जानते हैं विद्यालयः वाले पाठ में 2 चित्र हैं। एक में जो है ऋचा और परलो बात करते हैं, दूसरे में शिक्षिका और बच्चे बात करते हैं। तो उन्हीं दोनों पैसेज में से एक पैसेज आपके पेपर में आएगा। जैसे देखो यहाँ पे इसमें ऋचा और परलो वाला पैसेज आया हुआ है। ऋचा पूछती है तव नाम किम, तुम्हारा क्या नाम है? तो परलो उत्तर देता है मम नाम प्रणवः। फिर परलो प्रश्न करता है तव नाम किम, तुम्हारा क्या नाम है? ऋचा फिर उत्तर देती है मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो? तो परलो उत्तर देता है अहम अत्र एव पठामि, मैं यही पढ़ता हूँ। ऋचा फिर कहती है अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी यही पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्व, इदानीम माने होता है अब, हम दोनों क्या हो गए हैं? मित्र हो गए हैं। ये इसकी हिंदी हो गई। अब इसमें भी 3 टाइप के प्रश्न आएंगे। कितने टाइप के प्रश्न आएंगे? 3। पहला होगा एक पदेन, प्रणवम का पृच्छति, परलो को कौन पूछ रही है? तो किसने पूछा था? ऋचा पूछी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋचा। ऋचायाः मित्रम कः अस्ति, ऋचा का मित्र कौन है? तो परलो है। कौ मित्रे अस्ता, कौन मित्र हो गए? तो ऋचा प्रणव चः मित्रे अस्ता, ऋचा और परलो मित्र हो गए। एक कस्मिन् विद्यालय कौ पठतः, एक विद्यालय में कौन पढ़ रहे हैं? तो कौ के स्थान पे भी यहाँ भी क्या लिखना था? ऋचा प्रणव च। इसके बाद इसमें भी जो थर्ड टाइप का प्रश्न होगा वो कैसा होगा? एमसीक्यू में होगा। मित्रे, इसमें वचन पूछा है, तो इसमें कौन सा वचन है? द्विवचन है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, जो मित्र शब्द है वो नपुंसकलिंग में होता है। एक वचन में इसका रूप होता है मित्रम, द्विवचन में होता है मित्रे, और बहुवचन में होता है मित्राणि। ध्यान से हमारी बात को ध्यान देना, ताकि आप संस्कृत में एक भी क्वेश्चन को गलत ना करो। बहुवचन में क्या होता है? मित्राणि। तो मित्रम में एक वचनम, मित्रे में द्विवचनम और मित्राणि में बहुवचनम।
उसके बाद देखो अगला क्या है, तुम कुत्र पठसी, यहाँ पे क्रियापद पूछा है, यानी धातु रूप कौन सा है, तो हो जाएगा पठसी। अब आते हैं सीधा 12वें क्वेश्चन पे। 12वें क्वेश्चन में क्या आएगा, वर्ण संयोजन आएगा। क्या आएगा, वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन का मतलब क्या है कि जो वहां पे वर्ण लिखे गए हैं उनको मिला करके आपको शब्द बनाने हैं। इस तरह के प्रश्न अभ्यास आपके पहले, दूसरे, तीसरे तीनों पाठ में दिए गए हैं, तो उसका आप खूब से अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो पहला देखो क्या है, चा आ सा आ का आह, क्या हो जाएगा, चस्का। दूसरा क्या है, मापिका। तीसरा क्या है, भारतम। और चौथा क्या है, संस्कृतम। क्या है, संस्कृतम। उसके बाद 13वें क्वेश्चन में क्या आएगा, 13वें क्वेश्चन में वर्ण विच्छेद आएगा। यानी 12वें का उल्टा 13वें में आएगा। 12वें में आपने क्या किया था कि वर्ण लिखे थे, उनको मिला करके शब्द बनाया था आपने। और 13वें में क्या होगा, शब्द लिखे होंगे, उनका वर्ण विच्छेद करना है। अब वर्ण विच्छेद बच्चे बहुत गलती करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। जैसे वृक्षा शब्द है, तो सबसे पहले क्या है, वा में हलंत लगाएंगे, री की मात्रा लिखेंगे। फिर का है, फिर सा है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, जो आपका ये कक्षा वाला छा होता है ना, संयुक्त व्यंजन है, इसमें जो है कौन कौन होते हैं, का होता है, मूर्धन्य सा होता है, और फिर आ होता है, तब आपका क्षत्रिय वाला छा बनता है। तो इस तरह से यहाँ पे देखो का श आ, तो वृक्षा। अगला क्या है, रुचिरा। अब इसमें रा है, देखो रा में कौन सी मात्रा थी, छोटो की मात्रा थी, तो ऊ को इस तरह से लिख लेंगे, रू रा ऊ चा ई र अ। तो इस तरह से आप जो है पहले, दूसरे, तीसरे पाठ का जो वर्ण विच्छेद है और संयोजन है, इसका आप अभ्यास करेंगे। हमें पूरी पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि आप संस्कृत के पेपर में कितने नंबर लाएंगे, 50 प्लस नंबर लाएंगे। तो फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में। धन्यवाद।